नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में 3 मई से लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू के बाद प्रदेश के 61 जिलों में बाजार 1 जून यानी मंगलवार से खुल गए। आजमगढ़ में करीब 33 दिन बाद सभी दुकानें खुलने से बाजार गुलजार हो गए, तो वहीं अचानक से बाजारों में ज्यादा भीड़ उमड़ने से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। बाजारों से निकले अधिकतर लोग तो मास्क लगाए रहे, लेकिन कई ऐसे भी रहे जो मास्क नहीं लगाए थे या प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगाया गया था। वहीं खरीदारी के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि लॉकडाउन हटाने से पूर्व सोमवार शाम जिलाधिकारी और मैंने स्वयं सभी थाना अध्यक्षों, सीओ और एसडीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग करके कोविड की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बाजार खुलने के बाद कोविड की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। एसपी ने बताया कि आजमगढ़ पुलिस कोविड का गाइडलाइन का पालन न करने वालों से अब तक करीब 20 लाख रुपए का जुर्माना वसूल चुकी है। आज 11 बजे से दिन में और शाम को 6 बजे तक लॉकडाउन खोला गया है और ये लॉकडाउन पिछले 1 महीने बाद लॉकडाउन खुला है और इस संबंध में महोदय द्वारा और मेरे द्वारा सारे थानाध्यक्षों की, एसडीएम सामान की, सीओ सामान की मीटिंग एक वीसी की गई थी, वर्चुअल वीसी की गई थी। उसके माध्यम से सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया था और हमारा प्रयास ये है कि कोविड के नियमों का पूरा पालन हो। हमारे लोगों से भी ये अपील है कि कोविड के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। सर, बिना मास्क के कितने नए चालान किया? देखिए, अभी पूरी संख्या तो मैं एकदम नहीं बता सकता, लेकिन भारी मात्रा में भारी संख्या में चालान किया गया है और इसका जो चालान का जो अमाउंट है वो लगभग 15 से 20 लाख के बीच में है एग्जैक्ट। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार ने सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने का फरमान जारी किया है, लेकिन आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक की सभी प्रतिष्ठान खोले जाने की अनुमति दी है। प्रशासन ने इस फैसले से व्यापारी खुश नहीं है। उनका कहना है कि गर्मी के मौसम में दुकान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जाए, जिससे कि पिछले 1 माह में जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। व्यापारियों का कहना है कि सरकार छोटे व्यापारियों और व्यापारिक प्रतिष्ठान का काम करने वाले कर्मचारियों की सरकार भी मदद करे। हम यही चाहते हैं कि सुबह का 1 घंटे का टाइम और बढ़ा दिया जाए, उसकी टाइमिंग 10 बजे से शाम को 6 बजे कर दिया जाए, उससे संतुष्टि मिल जाएगी। इससे आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट है, लेकिन 1 घंटा और मिल जाता तो और अच्छा रहता व्यापारियों के लिए। पूरी तरह से नहीं है, समय में थोड़ा सा 1 घंटे का बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाँ, 10 बजे से 6 बजे शाम तक होनी चाहिए कम से कम। अच्छा, जो लॉकडाउन अभी बीता है उससे कितना आप लोग डर में हैं और क्या सावधानी रखेंगे आप लोग? नहीं, सावधानियाँ तो हर व्यक्ति को मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। दुकानों में भीड़ लगने नहीं देंगे जब लॉकडाउन खुला? हाँ, ये बिल्कुल होना चाहिए, इससे हम सहमत हैं। जो आज 1 महीने की सख्त तकलीफ के बाद आज मार्केट खुली है और जो असल सीज़न था शादी ब्याह का, जो कारोबार का था, जिसके ऊपर पूरे साल की बिक्री की वजह से दुकानदार पूरा 1 साल उसको अपना मैनेज करता था, वो अहम महीना तो निकल गया। बहरहाल लॉकडाउन लगा था, ये जनता की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लगा था, लेकिन इसकी तरतीब और तरकीब से हम लोग असंतुष्ट थे। इस वजह कि देखा जाए कि चाय वाले गरीब दुकानदार की दुकान पे कोरोना मिल रहा था और शराब की दुकान पे ऐसा लगता था कि वैक्सीन बट रही है, 8 घंटे के लिए खुली जा रही थी। इसी में अगर सब एडमिनिस्ट्रेशन चाहता सुबह 7 से 10 बजे तक किराना की दुकानें खोल देता, आधे घंटे का गैप देकर 11 से 4 तक जनरल दुकानें खुल जाती, फिर शाम को 5 से 7 2 घंटा किराना और सब्जी वाली दुकानें खुल जाती, तो सबका कुछ जीवन चलता रहता। नहीं 16 आना तो 4 आना, सबका काम भी चलता रहता। फिर बहरहाल अब उसके बाद ये मार्केट आज खुली है, इसमें 11 बजे से 6 बजे का समय दिया गया है। अगर ये समय 10 बजे से 6 बजे तक, ये 7 बजे तक रहता
तो इसमें बेहतर होता। 1 घंटा बिफोर करते 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कर देते या तो भी बेहतर था। तो मैं एक दफ़ा फिर जो है शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा व्यापारी होने की हैसियत से कि कुछ तो हमारे आंसुओं को भी पोछिए, गरीबों के आंसुओं को भी पोछिए, मजदूरों के आंसुओं को भी पोछिए। और कोशिश इस बात की है कि जो प्राइवेट कर्मचारी जो दुकानों पे अलग अलग संस्थानों पे काम कर रहे हैं, उन्होंने 1 महीना कैसे गुजारा है उसका भी हाल चाल ले करके अगर सरकार की तरफ से कोई उनकी मदद हो सकती है तो उसे भी किया जाए, छोटे दुकानदारों की मदद किया जाए। आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से उमस भरी गर्मी के बाद मंगलवार की दोपहर झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। करीब 1 घंटे तक तेज बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से परेशान लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। वहीं सड़कों पर फिर से कीचड़ और फिसलन बढ़ने से राहगीरों को फजीयत भी हुई। आजमगढ़ में दोपहर करीब 12:30 पर गरज चमक और आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू होने से लोगों को उमस से राहत मिली। हवा की रफ्तार तेज होने के साथ ही बारिश भी इतनी हुई कि देखते ही देखते 20 से 25 फीट की बारिश में शहर के कई सड़कों पर जल जमाव हो गया। करीब 30 मिनट तक झमाझम बारिश और साथ ठंडी हवाओं ने लोगों को बारिश से राहत पहुंचाई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्री मानसून के कारण बारिश हुई है। अगले 2-3 दिनों तक छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं। तेज हवाएं चलती रहेंगी। तेज बारिश और हवा के कारण शहर की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई। हवा के साथ बारिश शुरू होते ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। कई घंटे विद्युत आपूर्ति ठप रही। वहीं मानसून पूर्व की बारिश ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी है। शहर में एसपी कार्यालय, गांधी तिराहा, रैदोपुर स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी, नरौली हरबंशपुर, वेस्ली कॉलेज सहित कई क्षेत्रों में भारी जल जमाव हो गया। शहर में नाले नालियों की सफाई न होने से आधे घंटे की बारिश में नगरपालिका की पोल खोल कर रख दी। जगह जगह पर जल जमाव से लोग परेशान थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि नगरपालिका ने बारिश की कोई तैयारी नहीं की है। यही कारण है कि मानसून पूर्व के आधे घंटे की बारिश ने जल जमाव की स्थिति कर दी है। अगर मानसून की पूर्व नाले नालियों की सफाई नहीं की गई तो मानसून में स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। नगर पालिका जो है अपने जिम्मेदारियों से बिल्कुल बेखबर है। अगर उसका सबूत ये देख लीजिए, यहाँ इतने घर हैं, यहाँ पानी भरा हुआ, इसका नामदानी है, देख लीजिए पानी भरा हुआ है। ये है नगर पालिका, इसकी पोल बिल्कुल खुल गई। अभी मैं कचहरी की तरफ से आ रहा था, पूरा पानी पूरा सड़कों में बजा रहा है। इसने पहले चाहते हुए भी ये सब अनजान बने हुए हैं। देखते ही ईश्वर प्रशासन आता है, जिलाधिकारी आते हैं, सीडीओ आते हैं, लेकिन कभी कोई इधर ध्यान नहीं देता है। ये है नगर पालिका की पोजीशन है, उनके कार्य करने की शैली है। इस नाते हम लोग जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि यह इसका तत्काल निरीक्षण करके जिला प्रशासन जो है स्वयं, इस समय तो एसडीएम सदर प्रभारी भी हो चुके हैं नगर पालिका के, इस नाते उन्हें विशेष रूप से मैं कांग्रेस की तरफ से मांग करूँगा कि वे तत्काल शहर के नाले नालों को, हाँ, शहर के नाले को ये सफाई इसका कराना। आज की बारिश की क्या स्थिति थी? हाँ, बारिश की स्थिति तो मानिए चक्रवाती बरसात है, और अगर ये अस्थायी हो गई तो शहर बिल्कुल डूब जाएगा। चक्रवाती है, अभी दिखाई पड़ रहा, हो सकता है निकल जाए, लेकिन अगर मानसूनी बरसात हो जाएगी, अगर प्रशासन ध्यान नहीं दिया तो ये शहर की हालत बहुत ख़राब होगी। यहाँ चारों तरफ जो देखिए, यहाँ पे मातवरगंज में एक बहुत बड़ा नाला है, उसे पूरा कोल घाट लिए हुए लेकर के, और वो गरीबों की जो झोपड़ी है और इधर बंधे के पास बसे हुए लोग हैं, वो लोग तबाह रहते हैं इस नाले से। सबके घरों में पानी चला जाता है। कब्जा कर लेगा नालों पे? हाँ, नालों पे इनका कब्जा, आगे जाके चले जाइए, देखिए बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, उन होटल वालों ने सारे नाली का मुँह जो बंद कर दिया। नाली नूरी साफ सफाई नहीं होता है, इसलिए जाम हो जाता है, रोड पर पानी पड़ा रहता है। और कब से ये समस्या है? ये समय से तो कई वर्षों से है। शिकायत करने के बाद थोड़ा बहुत ऐसे कहीं का साफ सफाई कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। इसी तरह नाली जाम होते, सभी रास्ते खराब हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो यही चाहते हैं भाई, सुविधा सबको है, ये सार्वजनिक रोड है, तो सबको सुविधा आसानी से, और ये साफ सफाई हो जाए, ये बन जाए। हर बरसात में दिक्कत होती है? हर बरसात में दिक्कत होती है। हम आए थे सामान लेने, पूरा पानी सड़क पे भरा है, साइकिल वो भी खराब हो जा रही है, साइकिल चलते चलते गिर जा रहे हैं, गिर गए हम खुद ही गिर गए। अब पैदल साइकिल बीच में बंद हो रहा है, सबकी गाड़ी बीच में बंद हो जा रही है, यही दिक्कत हो रही है, पूरा भर जा रहा है पूरा पानी।
क्यों भर जा रहा है? क्योंकि यार नाली के जाम होने की वजह से और नाली में स्वच्छता ना रखने की वजह से नाली जाम हो जा रही है। शहर में जगह जगह जल जमाव को देखते हुए अधिशासी अधिकारी नगरपालिका आजमगढ़ का प्रभार देख रहे एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला से बात की गई तो उनका कहना है कि मानसून से पहले शहर के सभी नाले नालियों की सफाई करा दी जाएगी। 52 नालों में से 21 की सफाई अभी तक कराई गई है, शेष अन्य की सफाई जल्द ही हो जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए नगरपालिका का सहयोग करें और कूड़ा सड़कों पर न डालें बल्कि डस्टबिन में डालें। ज्वाइन किए 3-4 दिन हुआ है, तब से मेरा मुख्य फोकस जो है यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था और जो नालों की सफाई विशेष रूप से वही हमारा फोकस है कि उनको जल्दी से इसको ठीक करा करके मानसून के पहले अच्छी स्थिति में ला दें और नगर को साफ सफाई के माध्यम से इसको बेहतर बनाएं। इसी के साथ में नगर की जो जनता है मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि जो भी जहाँ भी डस्टबिन रखे हुए हैं डस्टबिन उन्हीं के लिए है और अपनी बुद्धिमानी का परिचय दें। बुद्धिमान नागरिक होने के नाते, एक सभ्य नागरिक होने के नाते उस डस्टबिन का प्रयोग करें। प्राय देखा जा रहा है कि डस्टबिन रखा है उसके बावजूद लोग कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि जब पशु या सुगर या जो भी जानवर आते हैं उसको पूरे सड़क पर फैलाते हैं। उस गंदगी से कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कचरा इस तरीके से फेंक करके घर का कचरा मैंने बाहर कर दिया, उससे प्रभावित होगा। जब गंदगी फैलेगी हवा में, जब प्रदूषण फैलेगा तो उसके घर में ही जाएगा। तो मैं सबसे आग्रह है कि इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस कचरे को आप छूना नहीं पसंद करते हैं, दूर से आप फेंक देते हैं, उसी कचरे को हमारा सफाईकर्मी जाता है उठा करके ले आता है। इन सब चीज़ों को अगर आप गंभीरता से जनता लेगी तो हम नगर को साफ सफा करने में बेहतर ढंग से स्वच्छ नगर के निर्माण में सफल होंगे। अन्यथा बिना जनता के सहयोग के केवल सफाई कर्मी के प्रयास से हम नगर को स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। बारिश होने से जगह जगह पानी का जल जमा हो जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी नगर क्षेत्र में जो भी हमारे नाले आ रहे हैं वो मुख्य नाले करीब 52 नाले हैं। 52 नाले में से 21 नालों की सफाई कराई जा चुकी है। अभी उसको और दूसरी एजेंसी से सत्यापन भी करा लिया जाएगा कि जो काम हमारे कर्मचारियों ने किया है वो सही है या उसमें कोई कमी है। शेष नालों को एक चार्ट बना करके, उनका शेड्यूल बना करके उसको जल्दी से जल्दी जो है नालों की सफाई करा दिया जाएगा, जिससे बरसात के पहले जो बाढ़ की समस्या आती है, जल भराव होता है, जल निकासी नहीं हो पाती है, उसको हम लोग जो है बेहतर कर पाएँ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए पीड़ित भगवान यादव ने बताया कि 30 मई 2021 की शाम को मेरी पुत्री नीतू यादव पानी लेने गई। उसके साथ प्रदीप यादव पुत्र नंदा यादव और राहुल यादव पुत्र मनोज यादव ने मेरी पुत्री के साथ छेड़खानी की। जब मेरी पुत्री घर पर आकर बताई और हम लोग विरोध किए तो दबंग लोगों ने हमारे पूरे परिवार के साथ हमारी घर की औरतों के साथ मारपीट की। वो घर में लूटपाट व तोड़फाड़ किए। उन लोगों द्वारा धारदार हथियार से मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। बता दें कि जिसमें हमारे परिवार के लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिसकी शिकायत हमने कंदरापुर थाने पर की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने मौके की जांच करके उचित कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि हमें बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। छेड़छाड़ी किया गया। कौन किया छेड़छाड़ी पूरा बताओ। हाँ। राहुल और प्रदीप। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मातमपुर के। अच्छा, जिस समय छेड़खानी किए थे तो आप लोग विरोध किए? हाँ। तो विरोध करने के बाद क्या हुआ? विरोध करने के बाद यही हुआ, सब लोग उसके घर वाले पूरे खानदान भर के मारपीट करने मारने आ गए। तो किनको मारे? पूरे औरतों को मारने लगा। हमारे घर पे कोई आदमी नहीं थे, घुस घुस के मार रहे थे, दरवाजा तोड़ के मार रहे थे सब। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग थाने पे गए थे? थाने पे गए थे, सुनवाई नहीं हो रही है, 3 दिन हो गया। अच्छा, तो आज एसपी साहब ये आए हैं कि हमारे घर की जो लड़की थी नीतू यादव, ये पानी लेने गई, उसमें मनोज यादव का लड़का राहुल यादव और नंदा यादव का लड़का प्रदीप यादव ये छेड़छाड़ करने लगे। ये घर पे आई और सबको बताई, तो जब उसका सब लोग मना किया तो वो लोग पूरे परिवार के साथ लाठी डंडे फावड़ा कुदाल लेके पूरा हमारे घर को एकदम धावा बोल दिए, मारपीट के औरतों और आदमियों को लहूलुहान कर दिए, जिसमें हमारा घर बार सब लूटपाट के ले गए हैं। इसमें अगर सीओ साहब के यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं ताकि इस पर न्याय हो, और एसपी साहब के यहाँ इसलिए हम लोग आए हैं ताकि ये न्याय हो, और न्याय नहीं हो तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। जो मारे पीटे थे थाने पे सुनवाई नहीं है आप लोग की? हम लोग थाने पे गए थे, थाने पे वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो लोग पैसा देके हम लोगों का झूठे मुकदमा हल्का फुल्का लिख के हटा दे रहे हैं कि लोग जाओ घर। कितने लोग घायल हैं? घायल है लगभग दर्जनों भर सब लोग घायल हैं। का नाम? जिनका नाम भगवान यादव,
मुन्नी लाल यादव, लाली देवी, शीला यादव, पूजा यादव, नीतू यादव, करण यादव, फिर उसके बाद कंचन, अर्जुन यादव, अरुण यादव। और मारने वाले कौन है? मारने वालों में नंदा, कांत यादव, केसई यादव, जगवीर यादव, फिर राम जन्म यादव, उसका बेटा सत्यम यादव, हीरा यादव, फिर उसके बाद अच्छा यहाँ क्या प्रदीप यादव, राहुल यादव, बता दें सर, राहुल यादव, प्रदीप यादव, संदीप यादव। ये लोग कैसे व्यक्ति आज ये सब दबंग बहुत किस्म के व्यक्ति हैं। ये लोग 1-2 दिन पहले एक मामला हुआ था गांव में, जो कि वो छेड़छाड़ उसको बीच बाजार में मारे हैं। उसका नाम गीता यादव है, उसको बीच बाजार में वो राम जन्म यादव मारा। उसके बाद उसने विरोध किया तो जाके FIR लिखाई। उसी के चक्कर में जब वो सुलह समझौता नहीं की उससे, तो वो क्या किया, पूरे परिवार के साथ लपटा के मेरे पूरे परिवार को पूरा मार के लहूलुहान सब कर दी। क्या मिला? हमने यहाँ आए थे SP साहब के यहाँ, उन्होंने कहा तुरंत कार्रवाई, आज गिरफ्तारी सबकी होनी चाहिए। थाने पे फोन करके आदेश दे दिए। मारपीट का मामला है, मैंने CO सिटी को कहा है कि वो वहाँ पर जाएंगी। कार्रवाई उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन कुछ लोग आज मेरे सामने पेश हुए थे, तो क्षेत्राधिकारी नगर को, जो कि उनके क्षेत्र का कंदरापुर है, मैंने कहा वहाँ जाएंगे और पूरी चीज़ें देखेंगे और जो प्रॉपर कार्रवाई होगी उसे कराएंगे। आजमगढ़ में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर फायरिंग कर 10 लाख की फिरौती मांगने वाले 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से 3 अवैध असलहा, कारतूस, धमकी देने में इस्तेमाल होने वाली मोबाइल, चोरी की 2 मोटरसाइकिल, एक अन्य क्षेत्र से लूट की शराब की बोतलें बरामद हुई है। आजमगढ़ पुलिस की इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ में जिन 5 शातिर लुटेरे अखिलेश, अवनीश, आशीष यादव, अजय यादव, अनुराग यादव को गिरफ्तार किया गया, उसमें से एक अखिलेश गाजीपुर जनपद में गैंगस्टर में अभियुक्त है। आरोपी आजमगढ़ के ही गंभीरपुर व बैदर थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। पुलिस कार्रवाई में 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए, जिनके लिए दबिश दी जा रही है, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई थाना देवगांव द्वारा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने अपने फरार साथियों के साथ मिलकर महनाजपुर में 3 दिन पूर्व एक हड्डी जोड़ने वाले डॉक्टर से 10 लाख रुपए फिरौती मांगी थी तथा धमकाने को उसके क्लिनिक पर जाकर फायरिंग भी की, जिसके संबंध में थाना महनाजपुर अभियोग पंजीकृत किया गया था। वहीं देवगांव कोतवाली क्षेत्र में कस्बा के एक शराब के ठेके पर इन शातिर बदमाशों ने शराब की भी लूट की थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश फायरिंग कर भागने की कोशिश भी किए। बरामदगी एवं पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के संबंध में थाना देवगांव पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गढ़ों को जेल भेजा गया है। कंपाउंडर जो कि महनाजपुर कस्बे में हड्डी जोड़ने का कार्य किया करता था, कोमल यादव नाम का, उसके क्लिनिक पर फायरिंग हुई थी और बाद में अगले दिन 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस संबंध में आज पुलिस मुठभेड़ के बाद 5 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से एक गैंगस्टर में गाजीपुर से वांटेड है और इनके पास से 3 तमंचे और 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। ये शातिर अपराधी हैं और इन्होंने इस एक देवगांव क्षेत्र से एक शराब के ठेके से लूट भी की थी, उसका भी माल इसमें बरामद हुआ था और उसका जो मोबाइल फ़ोन गया था उसी से इन्होंने रंगदारी मांगने के लिए यूज़ किया था। तो घटना का अनावरण हो गया, सभी अपराधी पकड़े गए। इसमें अभी 2 अपराधी फरार हैं और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में ऐसी घटना घटी जिसमें अंडा खाने को लेकर विवाद में मामला इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने लाठी डंडे से पीटकर घायल किया और जब घायल व्यक्ति इलाज के लिए जा रहा था तो दोबारा मारपीट कर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे घायल की मौत हो गई, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 24 घंटे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला है आजमगढ़ के थाना तहबरपुर का, जिसमें एक व्यक्ति को अंडे की दुकान पर डंडे से बुरी तरह पीटा गया और जब घायल व्यक्ति उपचार के लिए जा रहा था तो दोबारा उसको पीटने लगे और उसके ऊपर मैजिक गाड़ी से रौंदते हुए निकल गए, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी के तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों आकाश यादव, गोविंद उर्फ पुनीत, राजेंद्र यादव व रामायण यादव निवासी टीकापुर थाना तहबरपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तहबरपुर में एक गांव में 2 पक्षों के बीच में अंडे की दुकान पर विवाद हो गया था और वापस बाद में इनमें आपस में मार पिटाई हुई। एक पक्ष थाने पहले पहुंच गया था और उसकी डॉक्टरी
कराने के लिए भेज दिया गया था। वो डॉक्टरी कराने के बाद अपने गांव वापस जा रहा था, तो दूसरा पक्ष मेटाडोर से आ रहा था, उसमें इनमें पुनः मारपीट हुई और वो उस मारपीट में मेटाडोर से एक व्यक्ति कुचल गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 4 लोगों के खिलाफ। चारों के चारों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और मौके पर शांति है, गांव में फोर्स तैनात किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं क्रय एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने क्रय एजेंसियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष क्रय को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों लेबरों से डबल शिफ्ट में कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि लेबरों के बैठने, उठने, पानी पीने आदि की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पर टीन शेड लगाकर छायादार बनाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि रैक, खाद, बीज एवं अन्य उर्वरक को लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि से संबंधित किसी भी कार्य को रोका नहीं है, लेकिन कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन अवश्य करना होगा। उन्होंने कहा कि शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन में भी कृषि से संबंधित कार्य पर कोई रोक नहीं है। सभी बीज एवं उर्वरकों की दुकानें खुली रहेंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि गेहूं क्रय करने में लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी ठेकेदार लापरवाही, शिथिलता दिखाएं, उसे तत्काल ब्लैक लिस्टेड किया जाए। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी क्रय एजेंसियां अपने कर्मचारियों का कोविड वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों एवं माता पिता तथा पत्नी का टीकाकरण अवश्य कराएं। बैठक में क्रय एजेंसियों के प्रभारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। नगरगंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगतपट्टी गांव के सिवान में मंगलवार को एक युवक का शव आम के पेड़ से लटकता मिला। रात में वो घर के बाहर ही सोया था। सुबह सिवान की तरफ गए ग्रामीणों ने आम के पेड़ से लटकता शव देख सूचना पुलिस व परिजनों को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खानपुर भगतपट्टी गाँव निवासी 28 वर्षीय हरिवंश यादव पुत्र रामदरस यादव सोमवार की रात घर के बाहर सोया था। मंगलवार की सुबह परिजन उठे तो वो बिस्तर से गायब था। परिजनों ने सोचा कि शौच के लिए गया होगा। कुछ देर बाद ही ग्रामीण ने हरिवंश का शव 300 मीटर दूर सिवान में आम के पेड़ पर लटका देखा। सूचना पर पुलिस व परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा। 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453 724 198 या 9450 118255।